मेहमान से परिचय करवा देते हैं। अरविंद विद्रोही जी हमारे साथ जुड़ गए हैं, राजनीतिक विश्लेषक है। अरविंद जी, स्वागत है आपका ENB न्यूज़ पर। सर, कानपुर की जो घटना रही वो आपने भी देखी होगी कि किस तरीके से एक मुस्लिम युवक के साथ मारपीट की गई, वो भी पुलिस के सामने ही, और अब इसे सांप्रदायिक रंग देने की पूरी कोशिश यहाँ पर की जा रही है। सवाल यह है कि देश में जो सांप्रदायिक तनाव लगातार बढ़ता जा रहा है, इसका जिम्मेदार कौन है, और क्या आने वाले वक्त में इस तनाव में कोई कमी आते हुए आप देख पा रहे हैं, या फिर इसी तरीके से ये चलता रहेगा और लोग अपने अपने फायदे के लिए इसका इस्तेमाल करते रहेंगे? पल्लवी जी, देखिए, एक बात तो बिल्कुल अब कुछ कड़वी सच्चाइयों को कहने की हम लोगों को आदत डालनी पड़ेगी। जैसे हम लोगों ने कई बार चर्चाओं में कहा है कि राजनीतिक दल हिंदू मुसलमान कर रहे हैं, या फलाना दल हिंदू तुष्टीकरण कर रहा है, अमुक दल मुस्लिम तुष्टीकरण कर रहा है। इन बातों से ऊपर उठ के सच्चाई ये है कि जब जब धर्म की, मजहब की बात होगी, उपासना पद्धति की बात होगी, तो हिंदू अलग है, मुसलमान अलग है। इस सत्य को स्वीकार करके आगे बढ़ने की बात है कि हम एक लोकतांत्रिक गणराज्य में रह रहे हैं, जहां संवैधानिक व्यवस्था है जो नागरिकों को समान रूप से अधिकार देती है। धर्म का पालन करना, उपासना पद्धति करना, अपने इष्ट देव को याद करना, वो अलग मामला है। वो व्यक्ति का व्यक्तिगत आचरण है, परिवार का आचरण है, और धार्मिक समूहों का आचरण है। उसको उसमें और संवैधानिक अधिकारों में, मानवता के अधिकारों में बड़ी लकीर खींचने की बात है। अब हिंदू और मुसलमानों में भेद ना हो, ये कह करके बेफजूल में समय ना बर्बाद हो, क्योंकि बार बार और लगातार ये आज हम जब तक लोकतांत्रिक व्यवस्था में तब तक भी देख रहे हैं, उसके पहले भी, कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है, धार्मिक आधार पर, उपासना पद्धति के आधार पर। तो ये अलग है, लेकिन हमको जोड़ कौन रही है? जोड़ हमको रही है भारत की संवैधानिक व्यवस्था, मानवता का आधार, नागरिक जो अधिकार है, नागरिक कर्तव्य है, वो जोड़ रहे हैं। तो धार्मिक आधार पर आप अलग रहिए, उपासना पद्धति आप अपनी अपनी करिए, उसमें घालमेल मत करिए। जो जिस धर्म का है, उपासना पद्धति का है, मत का है, वो उसको माने। लेकिन भारत के 130 करोड़ लोगों को भारत के संविधान को मानना है, ये लेखा खींची जाए। मत, मजहब, उपासना पद्धति आपकी अपनी है, लेकिन आप दूसरे की उपासना पद्धति को कम नहीं कहेंगे, आप अपनी को श्रेष्ठ कहेंगे, और दूसरे किसी भी उपासना पद्धति के, हिंदू हो या मुसलमान हो, सिख हो, ईसाई हो, दूसरे पर आप दबाव नहीं बनाएंगे। संवैधानिक मर्यादाओं के तहत सबको रहना पड़ेगा। विद्रोही जी एकदम सही है, और मैं आपकी हर बात से इत्तेफाक रखती हूँ, लेकिन ये बातें हमें कहने और सुनने में बहुत अच्छी लग रही हैं। जमीनी हकीकत इनसे बिल्कुल उलट है सर। ये आप मुझसे ज्यादा अच्छी तरीके से जानते हैं, आप उम्र में भी मुझसे बड़े हैं, आपके अनुभव भी मुझसे ज्यादा होंगे। ये बिल्कुल अलग है। जब हम जाकर धरातल पर देखते हैं तो वास्तविकता ऐसी है ही नहीं, बिल्कुल उलट है। अरविंद जी। पल्लवी जी, मैंने इसीलिए कहा कि धरातल पर हकीकत यह है कि हिंदू अलग है और मुसलमान अलग है। कोई एक मोहल्ले में हिंदू परिवार और मुसलमान परिवार रह रहा है, उसमें आपसी संबंधों के आधार पर नागरिक एक दूसरे के साथ रह रहे हैं, उस तालमेल के आधार से हम एक दूसरे के काम आते हैं। यहां तक कि एक दूसरे को अगर खून भी देना पड़ता है बीमारी में तो देते हैं। कोई जरूरी नहीं है कि हमारा सगा रिश्तेदार आ सके, हमारा पड़ोसी अगर मुसलमान है तो वो साथ खड़ा हो जाता है, हम मुसलमान भी खड़े हो जाते हैं। लेकिन जब धार्मिक मामलों की बात आती है, पूजा पद्धति की बात आती है, इष्ट देव की बात आती है, अपने अपने उपासना पद्धति की आती है, तो मुसलमान अपने जहां खड़ा हो जाता है कि हम मस्जिद के साथ हैं, और हिंदू खड़ा होगा कि हम मंदिर के साथ हैं। तो मंदिर के साथ हिंदू खड़ा होगा, मस्जिद के साथ मुस्लिम खड़ा होगा, इसको अब आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। लेकिन हिंदू और मुस्लिम के लिए जो कानूनी व्यवस्थाएं है, संवैधानिक व्यवस्था है, वो एक है, और हमको जोड़ने के लिए एक हमारा व्यक्तिगत आचरण, मानवता का आचरण, और दूसरा सबसे बड़ी कड़ी है कानून और संविधान की जरूरत है। ये आपकी बहुत अच्छी